ओम शांति 4/3/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वो तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। मीठे बच्चे, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वो तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। प्रश्न: देवी देवता घराने के नज़दीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी? उत्तर: जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी, वो मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी, उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज़ देखकर सेवा करनी चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए, रूहानी बाप है निराकार, इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं। हम आत्मा भी निराकार है, इस शरीर से सुनते हैं। तो अब दो बाप इकट्ठे हैं ना। बच्चे जानते हैं दोनों बाबा यहाँ हैं। तीसरे बाप को जानते हो, परंतु उनसे फिर भी यह अच्छा है, इनसे फिर वो अच्छा नंबरवार है ना। तो उस लौकिक से संबंध निकल बाकी इन दोनों से संबंध हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं मनुष्यों को कैसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं, ये भी तुम जानते हो। 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेते होंगे। ये कैसे पता पड़े ये 84 जन्म लेने वाला है या 10 जन्म लेने वाला है व 20 जन्म लेने वाला है। अब तुम बच्चे ये तो समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर, तो उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी और देरी से की होगी, तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। ये बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते हैं। बोलो, तुम भारतवासी हो तो बताओ, देवी देवताओं को मानते हो? भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होगी, वो झट समझ जाएगा। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। रुचि से सुनने लग पड़ेंगे। कोई तो ऐसे ही देखकर चले जाते हैं, कुछ पूछते भी नहीं, जैसे कि बुद्धि में बैठता नहीं। तो उनके लिए समझना चाहिए, ये अभी तक यहाँ का नहीं है। आगे चल समझ भी लेवे, कोई का समझाने से झट कान धिलेगा। बरोबर इस हिसाब से तो 84 जन्म ठीक है। अगर कहते हैं हम कैसे समझे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं। अच्छा, 84 नहीं तो 82 देवता धर्म में तो आए होंगे। देखो, इतना बुद्धि में जसना नहीं है तो समझो ये 84 जन्म लेने वाला नहीं है। दूर वाले कम सुनेंगे। जितना बहुत भक्ति की हुई होगी, वो जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, झट समझ जाएंगे। कम समझता है तो समझो ये देरी से आने वाला है। भक्ति भी देरी से की होगी। बहुत भक्ति करने वाला इशारे से समझ जाएंगे। ड्रामा रिपीट तो होता है ना, सारा भक्ति पर मदार है। इस बाबा ने सबसे नंबर 1 भक्ति की है ना। कम भक्ति की होगी तो फल भी कम मिलेगा। ये सब समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले धारणा कर नहीं सकेंगे। यह मेले प्रदर्शनियां तो होती रहेंगी, सब भाषाओं में निकलेंगे। सारी दुनिया को समझाना है ना। तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर। वो धर्म स्थापक तो कुछ भी नहीं करते, न वो गुरु हैं। गुरु कहते हैं, परंतु वो कोई सद्गति दाता थोड़ी ही है। वो जब आते हैं, उनकी संस्था ही नहीं तो सद्गति किसकी करेंगे।
गुरु वो जो सद्गति दे, दुख की दुनिया से शांति धाम ले जाए। क्राइस्ट आदि गुरु नहीं, वो सिर्फ धर्म स्थापक है। उन्हों का और कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन तो उन्हों का है जो पहले पहले सतो प्रधान में, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। वह तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती है तो बाप आकर सबको पवित्र बनाए ले जाते हैं। पावन बना तो फिर पति दुनिया में नहीं रह सकते। पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। कहते भी है वो लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। अर्थ समझ जाए तो उनको जान जाए। सत्युग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है जो सब अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। सदगति को एक भी पा न सके। अभी तुमको ये ज्ञान मिल रहा है। बाप भी कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सत्युग और त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं। सूर्यवंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता है, फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनेंगे तो चंद्रवंशी पास्ट हो गए। उनके बाद क्या बने वो पता ही नहीं रहता है। चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे ये सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, ये चंद्रवंशी थे। वो महाराजा, वो राजा, वो बड़े धनवान थे, वो फिर भी नापास तो हुए ना। ये बातें कोई शास्त्रवादी में नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं। सभी कहते हैं हमको लिबरेट करो, पतित से पावन बनाओ। सुख के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्रों में। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। अभी तुम समझते हो तुमको सुख शांति दोनों मिलते हैं। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ अशांति है वहाँ दुख है। सत्युग में सुख शांति है, यहाँ दुख अशांति है। ये बाप बैठ समझाते हैं। तुमको माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाया है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मेरा पार्ट ही अभी है जो बजा रहा हूँ। कहते भी है बाबा कल्प कल्प आप ही आकर भ्रष्टाचारी पतित से श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हो। भ्रष्टाचारी बने हो रावण द्वारा, अब बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये जो गायन है उनका अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते। बाबा ने तुमको समझाया है आत्माएं अकाल मूर्त है। आत्मा का ये शरीर है रथ, इस पर अकाल अर्थात जिसको काल नहीं खाता वो आत्मा विराजमान है। सत्युग में तुमको काल नहीं खाएगा। अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी। वो है ही अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। अमर लोक मृत्यु लोक का भी अर्थ कोई नहीं समझते। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत सिंपल समझाता हूँ। सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। साधु संत आदि भी गाते हैं पतित पावन। पतित पावन बाप को बुलाते हैं। कहाँ भी जाओ तो ये ज़रूर कहेंगे पतित पावन। सच तो कभी छिप नहीं सकता। तुम जानते हो अभी पतित पावन बाप आया हुआ है, हम रास्ता बता रहे हैं। कल पहले भी कहा था अपने को आत्मा समझ मामे का याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सब आशिक हो मुझ माशूक के। वो आशिक माशूक तो एक जन्म के लिए होते हैं। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, याद करते आए हो हे प्रभु। देने वाला तो एक ही बाप है ना। बच्चे सब बाप से ही मांगेंगे। आत्मा जब दुखी होती है तो बाप को याद करती है। सुख में कोई याद नहीं करते, दुख में याद करते हैं बाबा आकर सद्गति दो। जैसे गुरु के पास जाते हैं हमको बच्चा दो। अच्छा,
बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी होंगे, बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। ड्रामा को तो वो समझते ही नहीं। अगर वो ड्रामा कहे तो फिर सारा मालूम होना चाहिए। तुम ड्रामा को जानते हो और कोई नहीं जानते, ना कोई शास्त्र में ही है। ड्रामा माना ड्रामा, उनको आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं 5,000 वर्ष बाद आता हूँ। ये 4 युग बिल्कुल इक्वल है। स्वस्तिका का भी महत्व है ना। खाता जो बनाते हैं उसमें स्वस्तिका बनाते हैं, ये भी खाता है ना। हमारा फायदा कैसे होता है, फिर घाटा कैसे पड़ता है। घाटा पड़ते पड़ते अभी पूरा घाटा पड़ गया है। ये हार जीत का खेल है। पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख है। पैसा है, हेल्थ नहीं तो सुख नहीं। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों देता हूँ तो हैप्पीनेस है ही। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर दुखी होते रहते हैं। इसमें तो और ही खुशी होनी चाहिए। फिर उनकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो। कुछ भी समझ नहीं है। अभी बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं, बीज और झाड़ का राज समझाते हैं। ऐसे झाड़ और कोई बना न सके। ये कोई इसने नहीं बनाया है, इनका कोई गुरु नहीं था। अगर होता तो उनके और भी शिष्य होते ना। मनुष्य समझते हैं इनको कोई गुरु ने सिखाया है, या तो कहते हैं परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति प्रवेश कैसे करेगी, बेचारे कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद बैठ बताते हैं मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर तुमको पढ़ाता हूँ। ये भी सुनते हैं। अटेंशन तो हमारे ऊपर है। ये भी स्टूडेंट है। ये अपने को और कुछ नहीं कहते। प्रजापिता सो भी स्टूडेंट है। भल इसने विनाश भी देखा, परंतु समझा कुछ भी नहीं। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए, जैसे तुम समझते जाते हो। बाप तुमको समझाते हैं, बीच में ये भी समझते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, उन्हों का क्या पाठ है ये भी कोई नहीं जानते। बाप हर एक बात आप ही समझाते हैं। तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते। ऊपर में है शिव परमात्मा, फिर देवताएं, उनको मिला कैसे सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप इसमें आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। बाप अलग है, दादा अलग है। बाप शिव, दादा ब्रह्मा है। वर्षा शिव से मिलता है इन द्वारा। ब्राह्मण हो गए ब्रह्मा के बच्चे। बाप ने अडॉप्ट किया है ड्रामा के प्लान अनुसार। बाप कहते हैं नंबर 1 भक्त यह है। 84 जन्म भी इसने लिए हैं। सांवड़ा और गोरा भी इनको कहते हैं। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, कलयुग में सांवड़ा है। पतित है ना, फिर पावन बनते हैं। तुम भी ऐसे बनते हो। ये भी आयरन एजेड वर्ल्ड है, वो है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। सीरी का किसको पता नहीं है। जो पीछे आते हैं वो 84 जन्म थोड़ी ही लेते होंगे, वो ज़रूर कम जन्म लेंगे। फिर उनको सीरी में दिखा कैसे सकते हैं। बाबा ने समझाया है सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे, सबसे कम जन्म कौन लेंगे। ये है नॉलेज। बाप ही नॉलेजफुल पतित पावन है। आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं। वो सब नीति नीति करते आए हैं। अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो बाप को फिर कैसे जानेंगे। सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। आत्मा क्या चीज़ है कुछ भी नहीं जानते। तुम अभी जानते हो आत्मा अविनाशी है, उससे 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ नूंधा हुआ है। जो अच्छी रीति सुनते और समझते हैं तो समझा जाता है ये नज़दीक वाला है। बुद्धि में नहीं बैठता है तो देरी से आने वाला होगा। सुनाने के समय नब्ज देखा जाता है। समझाने वाले भी नंबरवार है ना। तुम्हारी यह है पढ़ाई,
राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो ऊंच से ऊंच राजाई पद पाते हैं, कोई तो प्रजा में नौकर चाकर बनते हैं। बाकी हाँ, इतना है कि सत्युग में कोई दुख नहीं होता। उनको कहा ही जाता है सुखधाम बहिष्ठ। पास्ट हो गया है तब तो याद करते हैं ना। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा। दिलवारा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार खड़ा है। आदि देव आदि देवी और बच्चे नीचे योग में बैठे हैं, ऊपर में राजा ही खड़े हैं। मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान का समझ मिलता है, तुम्हें ज्ञान का भी तीसरा नेत्र मिला है। तुम सबसे पहले तो बाप की बायोग्राफी को जान गए, तो और क्या चाहिए। बाप को जानने से ही सब कुछ समझ में आ जाता है, तो खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो अभी हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में रहेगा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर देते हैं। स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है आत्माओं के बाप को। वही सद्गति दाता है, सुख शांति का वर्षा देते हैं। तुम समझा सकते हो ये सीढ़ी है भारतवासियों की जो 84 जन्म लेते हैं। तुम आते ही हो आधे में, तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे। सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मुख्य बात ही है पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि योग लगाना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर फिर अगर पतित बनते हैं तो हड़गुड़ एकदम टूट पड़ती है, जैसे कि 5 मंजिल से गिरते हैं। बुद्धि ही मलेच की हो जाएगी। दिल अंदर खाता रहेगा, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरा, सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। वरदान, बाप और सेवा की स्मृति से एकरस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप और सेवा की स्मृति से एकरस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब नीरस लगते हैं। अब एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहीं भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थी सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जब भी कोई असत्य बात देखते हो सुनते हो तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं ये पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना ये भी तो पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता, कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति।
शुक्रिया बाबा।